गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज है हमारी वर्कशीट नंबर 77। डेट है 1 फरवरी 2022। नया महीना शुरू हो गया है। लेसन भी चल रहा है हमारा, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। भारत में राष्ट्रवाद लेसन चल रहा है। हमने असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में प्रभाव और असहयोग आंदोलन का प्रभाव अलग अलग शहरों कस्बों पर क्या पड़ा, ये पढ़ा पिछली वर्कशीट्स में। आज हम जानेंगे फिर गांधी जी ने दूसरा आंदोलन कौन सा शुरू किया। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब प्रेम से, नम्रता से, स प्लस विनय, नम्रता के साथ मना कर देना। अवज्ञा मतलब जो आज्ञा दी गई है, जो आदेश दिया गया उसको ना मानना। तो नमक यात्रा, नमक के लिए यात्रा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। नमक एक हमारी आधारभूत वस्तु है जो अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए, हर इंसान को चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने नमक पर ही टैक्स लगा दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। किसने? गांधी जी ने। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को ख़त्म करने की। नमक का अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। भोजन का अभिन्न हिस्सा है, था भी और अभी भी है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी मतलब सरकारी आज्ञा को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। बेसिक ही वस्तु पर अगर आप टैक्स लगा दोगे तो लोग खाएंगे क्या। फिर गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, चेतावनी था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे, कौन सी मांगे, जो 11 मांगे उन्होंने भेजी थी, 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन था जो, वो झुकने को तैयार नहीं था। तो क्या किया गांधी जी ने, अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, नमक यात्रा। 78 सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, गुजरात में साबरमती, वहाँ पर गांधी जी का आश्रम है, 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। दांडी भी जगह का नाम है जो कि गुजरात में मैप में भरना आ सकता है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। जब गांधी जी क्या था, जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि स्वराज वास्तव में क्या है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका मतलब लगा लिए थे, तो गांधी जी ने उसका वास्तविक मतलब बताया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को यह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दी। यह कानून का उल्लंघन था और कानून का उल्लंघन अंग्रेजों को सहन नहीं होता था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्हें न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। पहले तो उन्हें बोला गया था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, फिर उन्हें बोला गया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, जैसे असहयोग आंदोलन में हुआ था। शराब की दुकानों को पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग मैंने पिछली वर्षों में बताया था, शराब की दुकानों को बंद करके ताले लगाकर उसके बाहर बैठ जाते थे लोग, रटने लेके कोई आ न जाए। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वन कानून बनाए गए थे जो मैंने पिछली वर्कशीट में कराया था। लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। अंग्रेजों ने कुछ वनों को आरक्षित कर दिया था जहाँ पर भारतीय ना तो लकड़ी के लिए घुस सकते थे और ना ही पशु चराने के लिए। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार मतलब अंग्रेज सरकार
कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस की जो चौकियाँ थी, नगर पालिका भवन थे, अदालतें थी, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारना शुरू कर दिया। शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। गांधी इरविन समझौता इसको बोलते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते कि उनके आंदोलन की वजह से लोगों को मारा पीटा जाए, लेकिन वास्तव में हो भी यही रहा था। अंग्रेजों ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपने आंदोलन वापस ले लिए। फिर है क्वेश्चन, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों दिखाई दिया? 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन सविनय आंदोलन से किस पर अलग था? ये 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही, करिए और भेजिए।